आप ये बताइए कि बेस्ट आप प्रैक्टिस इसमें से किस चीज़ को समझते हैं, स्लीव को या फिर वो बाईपास या एमएम को समझते हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट इवैल्यूएशन। ओके। ठीक है, हर बंदे को एक प्रोसीजर नहीं सूट करता। ओके। हर बंदे के लिए डिफरेंट प्रोसीजर। अगर किसी का वेट कम है, 100 से कम है, 70-80 है, डायबिटीज पुरानी नहीं है, उसने तमाम तरीके आजमा लिए हैं, तो BMI उसका 30-35 है, तो उसके लिए स्लीव इज़ वेरी गुड। वो मेंटेन करेगा। मेरे तो थोड़ा इतने सा लोग पार्ट हैं कट कर दें तो स्टमक स्लीव का। ठीक रहता है। ओके। स्लीव थोड़ा वेट बढ़ भी जाए तो 10 किलो बढ़ जाएगा, लेकिन स्लीव में है कि स्टमक एक्सपैंड हो जाता है तो बाद में सारी उम्र आपको मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। अब 5-6 साल बाद लोग आप छोड़ भी दे तो आपके काम चल जाता है। फिर जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनके वज़न 130-40 से ज़्यादा है, जिनमें डायबिटीज़ पुरानी है, तो उनमें आप करते हो जैसे MGP कर दिया, मिनी गैस्ट्रिक कर दिया, ओके। या जो MM है। एमएम अगर कर वो दें। अफोर्ड करता है जो अच्छा है तो मैं उसको, या किसी को रिफ्लक्स है, आपको उल्टी बहुत पहले ही आती है, आप देखते हैं ना बहुत सारे लोग मैदे की दवाइयाँ खाते हैं रात को, कहते हैं जलन बहुत होती है, तो इट मीन्स उनमें पहले ही एसिडिटी। गर्ड है, एसिड रिफ्लक्स डिजीज है। तो उनमें फिर आपको रूनवाई करना चाहिए ताकि आपके वो एसिड और बाइल आए ना, तो और आपको ताकि कंफर्टेबल लाइफ गुजरो। तो आपको सिलेक्शन आप पेशेंट को देखकर ही देख के, सिलेक्शन होती है। उनकी हिस्ट्री देख के, तब आपको प्रोसीजर उनके लिए करना पड़ता है। फिर उनको बताना पड़ता है कि आपने लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी है इसमें जो सही। बाईपास है, तो उसमें आपने आयरन की गोली लेनी है, आपने कैल्शियम की लेनी है, मल्टीविटामिन, ये 3 आपने चीजें लेनी लेनी है, क्योंकि वो ये नहीं प्रोड्यूस उस छुटनी, तरह से नहीं होंगे। क्योंकि आपने पूरा स्टमक को बाईपास किया हुआ है। सही तो अगर सही। आप ये लोगे तो आप ठीक रहोगे। आप फिर देखते हो कि फायदे कितने हैं, कि गोलियों में फायदे हैं कि वैसे है। देखो जी, इतनी किसी को कॉम्प्लिकेशन हो गई हैं तो 2-3 गोलियां खाने में कोई आप तकलीफ ठीक नहीं हो है जाएंगे। आपको। आपका वजन 50 किलो कम हो जाए, 100 किलो कम हो जाए। मेरे पास पेशेंट हैं 200 किलो वाले जो अब 100 पे आए हुए हैं, 300 किलो वाले 100 पे आए हुए हैं। जो हैवीएस्ट इन द वर्ल्ड था वो 612 किलो का था। माय अब गॉड। ही 86 kg। वाओ। वो मैंने अपने बॉस के साथ किया था तो सऊदी लाइफ अरेबिया चेंजिंग में। सर्जरीज। अब वो इतने पे है। जो हैवीएस्ट इन पाकिस्तान था ही वाज 380। अब वो पता है कितने पे है? 100 kg पे। वाओ। ठीक है। जो हैवीएस्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड था वो 200 था, अब वो आ गया है 100 kg पे। तो मतलब अब देखो ना, एक की तो जिंदगी बदल गई उन लोगों की। तो वो बंदा मूव कर सकते आप कर हैं, वो सकते उस हैं। तरह से लाइफ अपनी जैसे आम लोगों की तरह गुजार सकते इतने हैं। इतने वो उन्होंने गोलियों के बंडल रखे हुए थे जो खाते थे अपनी शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए। सबसे पहले आपकी ये शुगर वगैरह की दवाई ये छूट जाती है। जिनकी HbA1c 12-13 होती है वो 6 पे आ जाती है। सही। तो इसीलिए जिनका BMI 27.5 से कम है उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराना शुगर का। यानी आम अल्फाज में लोगों की समझ आने के लिए, किसी का वजन 60-65 किलो है, 70 किलो है फीमेल्स में, तो वही ऑपरेशन मत कराएं अगर उसका कद दरमियाना है। सही। और अगर मेल में किसी का वजन कद लंबा है, 6 फुट भी है, उसका वजन 70-75-80 किलो, तो वो भी ना कराएं अनलेस के वो 90-95-100 kg पे है। सही। अगर आपका एक्स्ट्रा ज्यादा वजन है तब जी। आप करवाएं, क्यों? अदरवाइज नहीं क्योंकि करवाएं। अगर उससे जब आप वेट लॉस वाला सर्जरी करोगे, शुगर तो आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन वेट भी आपका 20 किलो कम हो जाएगा। अब 60 किलो वाले का बंदा अगर 40 किलो पे आ जाए, उस बेचारे के पल्ले क्या रह गया? इसीलिए कहते हैं कि इसके बाद साइड इफेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, इसलिए इसीलिए होती पहले ही हैं हम प्रेप क्योंकि नहीं दे करते आर ना। लॉट ऑफ पीपल जो ये नहीं देखते, उन्होंने कहा जी बस हमारे पास मरीज आ जाए किसी तरीके से। सही। तो वो फिर इसलिए लोगों को मैसेज यही मैंने देना चाहता हूँ कि यार बी केयरफुल, डोंट प्ले विद योर कि अगर लाइफ। खवातीन अब 60 टू देखो जरा, 65 केजीज की हैं वो भी नहीं करवाएं, मर्द हजरात 70 के हैं तो नहीं जो करवाएं। 80 से कम है वो मत कराएं। अच्छा। सही कम से कम फीमेल को हाइट छोटी होती है ना, तो अगर किसी का BMI 30 से ऊपर है तो 27.5 से, और 74-5 है तो आप करा सकते हो। सही। लेकिन अगर इससे कम है तो ना कराएं। और अगर दवाई आपको काम नहीं कर रही तो इट्स ब्लेसिंग कि आपकी जान छूट जाती है इन चीज़ों से। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप बता रहे थे कि आपने बड़े बड़े लोगों के ऑपरेट किए, पॉलिटिशियंस के डिफरेंट बड़े बड़े नाम। तो ये बताइएगा कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको डिस्क्लोज करने की परमिशन दी हो कि हमारा नाम बता दीजिएगा कि हमने ये ब्रियाट्रिक सर्जरी करवाई? हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नाम हमारा डिस्क्लोज कर दें, लेकिन जिनके आगे ना बच्चे होते हैं या बच्चियां वगैरह, तो उनके फिर हम नाम नहीं डिस्क्लोज करते। सही। वो इसलिए फिर उनकी शादियां होनी होती हैं, तो कई दफ़ा हस्बैंड को भी नहीं पता होता कि किसी की सर्जरी अच्छा। हुई है। कई दफ़ा बीवी को नहीं पता होता शादी भी हुई हुई है कि मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई। कि मेरे हस्बैंड की हुई हुई है। कई दफ़ा शादीशुदा बंदे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि मेरी बीवी ने शादी के बाद भी करा ली है। तो बहुत सारे लोग इसको हाइड करते हैं। वैसे वो हाइड करने की वजह क्या है? ये तो एक सर्जरी है, ये आम बस उन्होंने कहा प्रोसीजर कि है। वो लोगों में इम्पैक्ट, जी ये इन्होंने क्यों करा लिया, ये खुद क्यों नहीं काम किया। लेकिन आप देखते हो ना, अगर किसी की बीमारियां ज़्यादा हैं,
अगर वो खुद नहीं कर सकता तो ये सर्जरी ब्लेसिंग है उनके लिए। तो एग्जैक्टली। बहुत मेरे ख्याल में पाकिस्तान का कोई ऐसा वो सूबा नहीं होएगा, हर प्रोविंस के जो टॉप नॉच लोग हैं मैंने उनके बच्चों की किए हुए हैं, उनकी किए हुए हैं। वो आर्मी के पता नहीं कितने बंदों के मैंने उनकी बीवियों के किए हुए हैं, उनके बच्चों के किए हुए हैं। पॉलिटिशियन बहुत सारे हैं, फिर ये क्या नाम है, ब्यूरोक्रेट्स भी आप देख लो, साइड पे भी आपने किया है लोगों में बहुत सारे हैं। वो कहेंगे वो डिटाई से बोलते हैं हम डाइटिंग करते हैं, वो डाइट प्लान देते हैं लोगों को कि ये देखो ये स्लाइस है, 1 स्लाइस ये करके हमने ना ये हमारा खाना है। और अंदर से उन्होंने वैराटिक सर्जरी कराई होती है। आपको ये देख के कैसा फील होता है? मैं कहता यार ये झूठ बोल रहे हैं, बोलने दो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अब वो करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो डिजर्विंग लोग हो ना, या जो वो समझते हैं कि यार इन लोगों के ऑपरेशन होने चाहिए, उनको वो चुपके से बता देते हैं। अच्छा कि मैंने करवाया है, वो जो अपने क्लोज फ्रेंड्स को, तो वो कई भेजते हैं, लेकिन कुछ तो वो भी नहीं करते, मतलब जो बहुत ही ज्यादा ऐसे हों। तो आप यकीन बिल्कुल मेरे पे ऐसे लोग हैं जो 180 से 60 पे आ गए हुए हैं लड़कियां। मतलब आप पहचान ही नहीं सकते कि वो है। इवन सम टाइम मुझे नहीं पता लगता कि यार ये वही है बंदा। वाह। तो वो कहते हैं कि हम पानी पी रहे हैं तो हम डाइट कर रहे हैं तो हम अब ठीक हो गए हैं। मैंने अगले दिन एक था, मुझे एक बड़े मशहूर एक थे, मुझे वहाँ मिले, तो मैंने एक पेशेंट, मैंने उनके एक ही नाम के काफ़ी लोग ऑपरेट किए हुए थे, तो मुझे आगे में, तो मैंने उन्हें कहा जी ओ मैं ये हूँ। मैंने कहा यार ये तो 7-8 लोग हैं इस नाम के, ये कौन है? तो ये कौन है? मैंने कहा ओ, फिर ने मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा तो ये, तो मैं भी पहचान नहीं सका। उनका वेट कोई 60 kg कम हो गया था। तो बिल्कुल एक चेंज हो जाता है बिल्कुल ना, अब चेंज हो जाता है। ये इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ ब्लेसिंग है कि ना, कि जिसको, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है करना आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, हर कोई कहता है जी ये बड़ी फैसिनेटिंग है, बड़े पैसे हैं इसमें, तो बड़ा जी हर कोई अब बैरेटिक सर्जन बनना चाहता है। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं कहता हूँ आप ट्रेनिंग करो, आप सीखो, फिर जरूर करो। मैं पता आप नहीं, इतने साल की आपकी एक स्ट्रगल है जो अभी हमने सुनी कि विहाड़ी, फिर मुल्तान, और उसके बाद फिर बहावलपुर, फिर आउट ऑफ कंट्री, ये स्ट्रगल है। उसके बाद जाके आप एक सक्सेसफुल सर्जन हैं। तो लोगों को भी यही चाहिए कि वो एकदम से नहीं जंप कर जाए ना। 3 महीने कहीं गए, बाहर से हो गया, आ गया, बोर्ड लगा दिया। एक मजे की बात, मेरे पे एक सर्जन सीखने आया, तो अभी पहला दिन था उसका, तो आके मेरे साथ वो सारा स्क्रब हो रहा। मैंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल में मैं कहता हूँ ये सदका जारी है। आपका रिस्क कम नहीं होता लोगों को सिखाने से। आप जितना लोगों को बताते हो उतना आपके नॉलेज में इजाफा होता है, और वो फैलता भी है, और उतनी आपको दुआएं भी मिलती हैं। तो मैंने एक बंदा आया KPK से मेरे पास ना, तो उसने आके मेरे साथ 5-7 ऑपरेशन असिस्ट कराए। तो मैंने अगले दिन, मेरे दो मुझे बताया, मेरे बाकी यार अगले दिन वो देखें, उसने वहाँ एक पोस्ट लगाई हुई है फेसबुक के ऊपर मेरे साथ ऐसी कि जी दिस इज के जी मेटाबॉलिक एंड बैरिएट्रिक सर्जन, यानी इट वाज हिज फर्स्ट डे। और उसने फेसबुक पे, क्योंकि मैं खड़ा हूँ साथ, उन्होंने कहा ये सिंबल है बैरिएट्रिक का कि जी देखो जी मैं इनके साथ खड़ा हूँ तो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो ये वो ताकि वो, क्योंकि उसने अट्रैक्ट करना था लोगों को कि उन्होंने देख लिया कि मैं इतने बड़े सर्जन, लोगों को पता है ना, ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता कि कोई मोटा बंदा है जिसको मेरा नाम पता हो। हर मोटे बंदे को मेरा पता होता है कि ये कौन इलाज है, कहाँ से करवाना है। तो वो अगर उनको वो भी देखते हैं, क्योंकि जैसे मैं साथ हूँ, ठीक है बंदा वाकई ट्रेंड ही होएगा ना अगर इनसे सीखा हुआ है, तो मतलब आप ये देखो कि लोग इस तरह वो करते हैं। तो आप आपने उसको कुछ कहानी कि ये क्या है? यार ऐसा नहीं है, तो पहले सीख लो, थोड़ा सा अपना टाइम पूरा करो, सीख के फिर बेशक लगा लेना। तो मैंने कहा दूसरा यार ये इन लगाने से नहीं होता, जो अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना वो आपको मिलना ही। लेकिन आपको लगता नहीं सोशल मीडिया पे हाइप आजकल बहुत जरूरी है? बहुत ही ज्यादा हाइप है, इतनी ज्यादा है, इतने मतलब जूनियर लोग हैं, अनट्रेंड है, ऑपरेशन में 15-20 भी नहीं किए हुए, वो कहते हैं 3000 ऑपरेशन किए हुए हैं, वो कहता है 2000 किए हुए, जानबूझ के लोग आएंगे, कि लोग आए। वो कहते हैं, मैंने पूछा यार तुमने तो किए ही नहीं हो इतने ऑपरेशन, झूठ के मुझे पता है तुमने 50 भी नहीं किए। वो कहता है यार सर मैं ऐसा नहीं लगाऊंगा तो कौन आएगा मेरे पास। मैं कहती यार किसके तरफ एक अजीब सा एनवायरनमेंट बन चुका है। आप देखो कि आप यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द पेशेंट, और ये इजी ऑपरेशन नहीं है, खास तौर पे जो ज्यादा मोटे हैं उनको तो इस तरह जाना ही नहीं चाहिए। आप कहते हैं, लोग कहते हैं हम सस्ता कर रहे हैं, सस्ते के चक्करों में बेड़ा गर्क हो जाए। पैसा जब किसी का सस्ते में बहुत पैसे लग जाते हैं, यू नेवर नो,
ट्रेंड हाथों में कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, तो अनट्रेंड फिर क्या होएगा? क्यों नहीं हो सकती? मतलब बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर्स को खुद ख्याल रखना चाहिए, जो सोशल मीडिया पे आजकल बैठे हुए हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए। आपका भी बस सोशल मीडिया अच्छा स्ट्रांग है, और अभी आप जैसे हम और फिर बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी नहीं करते हैं सोशल मीडिया पे। हाँ बहुत सारे, आप ये मैं मजे की बात बताऊं, हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग ना, मैं उनसे पूछता हूँ, वो बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटीज हैं या, तो वो मुझे फॉलो नहीं करते। उनके ऑपरेशन मैंने किए हुए हैं, पता ना वो चले, कहते हैं पता ना लग जाए कि हमने ऑपरेशन कराया हुआ है। आप उनको कर लिया करें। पता चल जाएगा।